हलवा। हाँ, हम अभिमान में नहीं, के स्वाभिमान में कह रहे, दुनिया के किसी भी मजहब का धर्म गुरु हलीउल्लाह वाला हमारा सामना कर दे, पैंट गीली ना कर दे तो कहना। उसके बारे में इतना बताएंगे वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगा। जय मसीह के मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा विश्वास है कि आप सभी लोग यीशु मसीह में ब्लेस्ड होंगे और वचनों में बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से एक नया वीडियो आप सभी मेरे प्यारे मसीह लोगों के लिए। तो चलिए हम वीडियो के मुद्दे में आएंगे। मेरे प्रियो, इस वीडियो में हम कुछ वचनों को भी सीखने की कोशिश करेंगे और हमारे महान मूर्ख बाबा धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम को जवाब भी देंगे, क्योंकि ये हर बार मसीही लोगों से अपनी मूर्खता भरी बातों का जवाब लेकर चमाट खाते हैं, पर फिर से आ जाते हैं। खुद से कोई चैलेंज करे और बुलाए तो ये भाग जाते हैं और क्रिश्चियनिटी को बोलते रहते हैं चैलेंज के लिए। हालेलुया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो मैं इनके बारे में बता दूं कि इनका नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। उनकी उम्र 26 है और अब हो सकती है 27 हो गई हो, महीने का फर्क हुआ तो ये भाई साहब मुझसे कुछ ही साल, 1-2 साल ही बड़े हैं। ऐसे पर्चा निकालने वाले बाबास आज आपको हर गली गली में 20-20 रुपए लेकर आपको भविष्यवाणियां करते मिलेंगे, जो आपको इनसे भी अच्छे क्वालिटी के मिल जाएंगे। पर बात है कि ये इतना पॉपुलर कैसे हो गए। तो मैं बता दूं कि इनके ऊपर इनके भगवान का नहीं बल्कि आज के मीडिया वालों का कृपा हो गया है। क्योंकि आज के डेट में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लोग क्या देखना चाहते हैं, कि कौन किसके बारे में बेवजह बुरा बोल रहा है। तो वही हुआ यहाँ भी। इस बाबा ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत भरे शब्द बोले। और आज की मीडिया तो है ही गोदी मीडिया, जो बिकी हुई है, इसलिए ये दिखाती है कि हिंदुओं को छोड़कर हर धर्म के लोग आतंकवादी हैं। ओह सॉरी, थोड़ा ज्यादा ही सच बोल दिया। सॉरी। लेकिन क्या करे, होली स्पिरिट है ना अंदर, सच रुकने का नाम ही नहीं लेता, तो झेल लो थोड़ा। मेरे प्रियो, यहाँ बागेश्वर ने मुस्लिमों को उल्टा बोला नहीं कि मीडिया तुरंत पहुँच गई अपना एंटीना लेकर इनके पास, तो हो गए भाई साहब फेमस। तब से लगे पड़े हैं बाबा जी सबको दे दनादन झूठ बोलने में, काट मार की बात करने में, नफरत अलगताई की बात करने में, क्योंकि वो सच का प्रचार नहीं कर सकते हैं। वो मारने पीटने भड़काने की बातें ही कर सकते हैं। क्योंकि लिखा है यूहन्ना की पत्री 8 अध्याय का 44 में, यीशु ने कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने ही स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। हालेलुया। लिखा है वो तो हत्यारा है, झूठा है। जैसा कि बाबा जी की बातों को आप सुनकर जान सकते हो कि वो कैसे भड़काऊ बातें करते हैं, कैसे झूठ नफरत फैलाते हैं कि लोग एक दूसरे को मारे पीटे लड़ाइयाँ करें। वो तबाही को फैलाते हैं। उनके स्वभाव में आप झूठ पा सकते हैं। इसलिए मेरे लोगों, जो शैतान के हैं उसमें डीएनए भी शैतान का ही होता है, लेकिन हम जो मसीह के हैं इसलिए हमारे अंदर हमारे मसीह का गुण होता है। हमारे खून में अब पुराना पाप का लहू नहीं बल्कि यीशु का वो लहू है जो उसने हमें दिया, जो वाचा का नया लहू है, जिसमें ये सारा पाप का गुण पाया नहीं जाता। और हम तो अपने प्यारे पिता यीशु मसीह के लालसाओं को ही पूरा करने में लगे हैं, जो धार्मिकता और पवित्रता का है। हालेलुया। अब चलिए हम जरा इनकी भी सुने कि आज क्या नया बकवास निकाला है इन्होंने क्रिश्चियन लोगों के खिलाफ। हलवा। हाँ, हम अभिमान में नहीं, हम हनुमान जी के चरणों के स्वाभिमान में कह रहे, दुनिया के किसी भी मजहब का धर्म गुरु हलीउल्लाह वाला हमारा सामना कर दे, पैंट गीली ना कर दे तो कहना। हम उसके बारे में इतना बताएंगे वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगा। अच्छा ठीक है, समझ गया। हलवा। हलवा। भाई को इसे हलवा लाके दो, घर से बेचारा खा कर नहीं आया होगा। मगर क्यों? क्योंकि तैयारी करना पड़ता है ना बेचारे को, कितना झूठ बोलना है, किसको नाटक करवाना है, कितना डायलॉग बोलना है। थक गया होगा। दे दो, भोग लगा दो। आप दो ना। हनुमान जी के चरणों के स्वाभिमान में कह रहे, दुनिया के किसी भी मजहब का धर्म गुरु हलीउल्लाह वाला हमारा सामना कर दे, पैंट गीली ना कर दे तो कहना।
भाई साहब पेंट गिल्ली तो आपकी हो गई थी जब आपको बुलाया गया था सामना करने को। मेरे दोस्तों मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, यूट्यूब मुझे माफ करे क्योंकि मैं दूसरे की वीडियो क्लिप आपको दिखा रहा हूँ प्रूफ करने के लिए, और यूट्यूब वाले मुझसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं, इसलिए मेरे हर वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक या कुछ ना कुछ मारते ही रहते हैं। पर फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ, आप सुनो, जहां इनको कैसे लोगों ने चैलेंज किया और पर्चा निकालने के लिए बोला गया। इन्फॉर्म करने के अलावा धीरेन्द्र को चैलेंज भी करते हैं। 2 चैलेंजेस होते हैं। पहला होता है कि एक कमरे में 10 लोग हैं, उन 10 लोगों का नाम, उनके पिता का नाम, उनकी एज और उनका फोन नंबर बताओ भाई। और दूसरा चैलेंज होता है कि एक बगल के कमरे में रखी 10 चीजों के बारे में बताया जाए कि कौन सी चीजें रखी हैं कमरे में। श्याम मानव कहते हैं कि अगर बाबा ने 90% एक्यूरेसी के साथ भी जवाब दे दिया तो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देंगे ये। और अगर ये चैलेंज जीत गए तो श्याम मानव अपना माथा उनके पैरों पर टिका देंगे, माफी मांगेंगे और अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर डालेंगे। तो आगे क्या होता है? क्या बागेश्वर बाबा इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं? इवेंट के पोस्टर पर लिखा था दोस्तों कि ये इवेंट 13 जनवरी तक चलेगा, लेकिन धीरेन्द्र नागपुर की ओर निकल लेता है 11 जनवरी को ही। श्याम मानव इसे भगोड़ा करके पुकारते हैं कि चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाया इसलिए ये निकल लिया। हालेलुया। एक कहावत है दोस्तों कि सच हमेशा चलता रहता है और झूठ की उम्र रात भर की होती है। जिस तरह जब इन महाराज को चैलेंज किया गया तो भाग ही गए सीधा ये मैदान छोड़कर, और बात कर रहे हैं क्रिश्चियनों के पसीने छुड़ाने का, और तेल यहाँ खुद का निकला हुआ है। और इस बात को भी छोड़ो, एक लड़की ने ही इनके पर्चा निकालने के ड्रामे को एक्सपोज कर रख दिया। आप सभी इंटरनेट पर सर्च करना, सुहानी सा नाम है जिनका, जो एक यूट्यूबर हैं, वो माइंड रीड करते हैं जो कि उनका एक टैलेंट है। इसलिए जब उस लड़की ने इसे देखा ये पर्चा निकालते हुए तो उसको मालूम हो गया कि ये बाबा एक गेम कर रहा है। बाबा तो बड़े गेमलर निकले, तो हर जगह से बेचारे को एक्सपोज ही होना पड़ता है, और एक्सपोज होकर हर जगह से इनका कपड़ा बेइज्जती के कारण छलनी हो गया है, और इसे मालूम ही नहीं हो रहा क्योंकि एक पागल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा कपड़ा फटा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। उस पागल को कोई खबर नहीं होता, वो तो जो करता है बस वही करता ही रहता है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं होता अंत में। उसी प्रकार ये आत्मिक पागल हैं जिनको अपना बेइज्जती महसूस होना बंद हो चुका है, पर है तो असल में ये बेइज्जत हुए ही, एक्सपोज ही हैं आखिर में। इसलिए बाइबल कहता है इनके बारे में, परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल न होंगे, वे ठोकर खा कर गिरेंगे, वे बुद्धि से काम नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा, उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भूला ना जाएगा। अब मुझे ज़्यादा इस वचन को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ के धर्म गुरु रेप केस में अंदर हैं और कैसे इनका भांडा हर बार फूटता ही रहता है। मसीह लोग खुद इंटेलिजेंट है। अब आगे सुनते हैं। उसके बारे में इतना बताएंगे वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगा। साथ करो। बाबा आप पहले अपने बारे में तो पूरा जान लो, खुद को भी कभी कुछ बता दिया करो कि आपके बारे में हमें बताना होगा। चलो बताते हैं, बुरा तो नहीं मानोगे? क्योंकि ना बताएं हम सच तो हम खुद दोषी हैं बाइबल के अनुसार, क्योंकि लिखा है यूहन्ना की पत्री 17:17 में, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। अब झूठ के द्वारा लोगों को अपवित्र किया ही जा रहा है, तो हम सत्य के द्वारा लोगों को पवित्र ही क्यों न कर दें। अब बात यह है कि सत्य के द्वारा हम कैसे किसी को पवित्र कर सकते हैं। बाइबल यहाँ क्या कहना चाहता है हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। जब हम अन्य जाति में देखते हैं तो लोग अपने को बुराई करने के बाद किसी खास पानी के बूंद को अपने ऊपर छिड़कते हैं और कहते हैं हम अब पवित्र हैं, शुद्ध हैं। हालेलुया। मेरे दोस्तों, वो शैतान जो सत्य का नकल करता है, इसलिए आज उसके लोगों को मालूम है कि थोड़ा सा वो जल मेरे ऊपर आएगा तो हम शुद्ध होंगे, पर ऐसा होता नहीं। पर बात है कि वो रूल्स को जानते हैं, क्योंकि जब हम वचन को सुनते हैं तो वो हमारे अंदर काम करता है और विश्वास के साथ बैठने के कारण हमारे मनों में पुराना गंदगी जो गया था हमारे अंदर वो बाहर निकाल देता है और हम पवित्र हो जाते हैं। हालेलुया। तो अभी मैं जो आपको परमेश्वर का वचन बोल रहा हूँ ये सत्य है, और दुनिया में इससे बड़ा कोई सत्य है ही नहीं और ना ही होगा। इसलिए वचन जब अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा कि इस मूर्ख बाबा को सुन के जो हमारे अंदर थोड़ा सा भी गुस्सा नफरत आया है उसे बाहर करेगा और फिर से हमें पवित्र बना देगा, क्योंकि ये सब अंदर रहा
तो हम पूरी तरह से पवित्र नहीं होते हैं। तो ये मतलब है यहाँ सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र करने का, कि हम कड़वे ना रहें, क्योंकि जो सवाल हमारे अंदर रहता है वो उसका जवाब ना मिलने पर हम अंदर ही मन में कुड़कुड़ाते रहते हैं, जिस तरह इस्राएली लोग कुड़कुड़ाते रहते थे और नाश होते थे। परंतु मैं यहाँ इन बाबा के उठाए गए सवालों का जवाब दूंगा और आपके मन में से कुड़कुड़ाहट को दूर करूंगा। हालेलुया। तो अब जो यहाँ इन्होंने कहा कि वो मसीहों के बारे में इतना बताएंगे जिनको अपना आँत का पता ना दांत का, वो कह रहे हैं हमारे बारे में बोलने का। मैं बता दूं, ये कुछ समय पहले नोएडा गए हुए थे अपने सत्संग के लिए। तो वहाँ ये हुआ कि भगदड़ मच गया, जिनमें कितने बेहोश हो गए, 20 लोग घायल भी हो गए, जिनमें बच्चे बुजुर्ग सभी शामिल थे। बेचारे बाबा माइक में सबको रुक जाओ बोलते रह गए। लोगों ने इनकी एक ना सुनी। न्यूज में बताया जा रहा है कि वहां शॉर्ट सर्किट के कारण लोगों को करंट भी लगा था और अंत में इनको वहां से भी भागना पड़ा। और वहां इतनी गर्मी थी पर पानी नहीं था, जिसके कारण भी लोग वहां बेहोश हो रहे थे। मेरे दोस्तों, आप कोई ये बताए, ये जो दूसरों के बारे में इतना बोलेंगे करते हैं, क्या खुद के बारे में नहीं जान सकते थे कि कल मेरे दरबार में क्या होगा? जो कहते हैं मेरा कांटेक्ट डायरेक्ट भगवान से है, तो क्या वो भगवान आपको नहीं बताया था कि लोगों को खतरा है कल और इनको भागना पड़ेगा वहां से? पर वहाँ लोगों को खतरे में देख उनका भगवान ही भाग पड़ा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना की पत्री 10 अध्याय का 12 में, मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िए उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। हालेलुया। लिखा है जो ना चरवाहा है ना उसका मालिक है। हालेलुया। यहाँ ये वचन पूरी तरह से बैठता है, कोई इधर या उधर नहीं। लेकिन यीशु ने क्या कहा उसी अध्याय का 15 में, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मेरे लोगों पर मुसीबत आने पर मैं भागता नहीं, मेरे चरवाहे भागते नहीं, जिनको मैंने खड़ा किया है मैं उनके लिए अपना प्राण भी दे देता हूँ। हालेलुया। इनसे थोड़ा भीड़ नहीं संभला मेरे दोस्तों। और आप सभी जानते हैं कि हमारे चर्च में हर वीक्स कैसा भीड़ होता है। वो भी छोड़ो, ये भाई साहब क्रिसमस की जरा शोभा यात्रा को भी देखें, जो इतनी भीड़ वाली थी कि आगे की लाइन का यात्रा खत्म होने पर था तब भी पीछे वाला लाइन चर्च से निकला ही नहीं था, क्योंकि लाइन इतनी लंबी थी निकलने का टाइम ही नहीं मिला। इतना बड़ा शोभा यात्रा निकाला कि लोग देखते के देखते रह गए। इंडिया का सबसे बड़ा शोभा यात्रा था वो भी बिना लड़ाई, बिना दंगा, बिना तलवारबाजी। ये क्या था? परमेश्वर के हाथों का काम, जो ये मूर्ख बातों को बोलने वाले से नहीं होता। जिस तरह फिरौन के जादूगरों ने कह दिया उनके कामों को, परमेश्वर के कामों को देखकर कि ये सब तो परमेश्वर के हाथों का ही काम है, उसी प्रकार ये लोग भी कह देंगे कि चर्च में तो परमेश्वर ही काम करता है। हालेलुया। और मेरे ये प्यारे बाबा को मैं बता दूं कि आप मसीही लोगों की चिंता ना करें कि वो अपना मुंह अपनी पत्नियों को दिखा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि उनको मिलवाने वाले भी परमेश्वर ही होते हैं। और अगर ये बाबा सच में बता पाए हम क्रिश्चियनों के बारे में, तो खुद इनको अपनी औकात दिख जाएगी, क्योंकि उनमें सत्य दिखेगा, इनको प्रेम दिखेगा, पवित्रता दिखेगा और धार्मिकता दिखेगा। हालेलुया। तुम जो धर्म चिल्लाते हो वो नहीं, क्योंकि वो तो अधर्म है। जो धर्म लोगों को बुरा बोले, गालियां दे और मारे पीटे, वो धर्म थोड़ी होता है, वो तो अधर्म है, वो तो आतंकवाद है। ये कहते हैं हम अपने धर्म के लिए लोगों को मारते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इनका कहना होता है कि धर्म की रक्षा करते हैं हम। हालेलुया। तो मैं पूछता हूँ फिर उन पाकिस्तान से अटैक करने वाले को क्यों बुरा बोलते हो? क्योंकि वो भी तो अपने धर्म के लिए करते हैं ना। मैं ये भी इनको बता दूं कि बाइबल में इन सब के बारे में भी बताया गया है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि लोग तुम्हें मारेंगे, घात करेंगे और सोचेंगे कि हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं। मेरे लोगों कतई अज्ञानता में हैं ये सभी। बाइबल कहता है उनका मुंह खुली हुई कब्र है। इस बात को भी मैं आपके लिए क्लियर कर दूं। आपने अक्सर इनको कहते हुए सुना होगा, ठटरी के बारे यार, ठटरी के बारे। तो लोग सोचते हैं इसका क्या अर्थ है, क्या बोलते हैं आखिर ये? तो मैं बता दूं कि जब कोई इंसान मरता है किसी गांव में और उस मरे हुए इंसान का बॉडी को जिस चीज में उठाकर ले जाया जाता है, उस बिस्तर को कहते हैं ठटरी। इसलिए बाइबल कहता है तेरे मुंह में मृत्यु, तेरे मुंह में जीवन है।
जो कोई इसे काम में लाना जानेगा वही इसका फल को भी खाएगा। यानी कि मुंह से क्या निकालना है, कौन सा वर्ड यूज करना है, मैटर करता है। यीशु ने कहा यूहन्ना की पत्री 6 अध्याय का 63 में, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। इसका मतलब जीसस के वर्ड लाइफ है, पर शैतानी वर्ड्स डेथ हैं, मृत्यु है। तो सोचो कितने लोगों के लिए बाबा जी ये वर्ड यूज करते हैं। इमेजिन करें कितने लोगों में मौत का आत्मा एंटर करके नाचता होगा उनके घरों में, क्योंकि शैतान मुंह से निकले गए वर्ड को यूज कर आपके लाइफ में एंटर कर जाता है। इसलिए बाइबल कहता है उनका मुंह खुला हुआ कब्र है। और मेरे लोगों, उस भगदड़ वाले कांड को देखकर इनके बहुत सारे जो पढ़े लिखे भक्त हैं बाबा जी से किनारा कर लिए, क्योंकि उनको समझ आ गया कि ये बाबा जी कोई चमत्कारी बाबा नहीं, एक ढोंगी है और छलावा करने वाले हैं। इसलिए वो लोग तो बच गए। अब आप भी इन नॉनसेंस लोगों की ना सुने, जिनको खुद पता नहीं कि कहाँ क्या बोलना है, बस इनका जो मुंह में आया बोल देते हैं। सतर्क रहें। जय। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में परमेश्वर के वचन के साथ। आप सभी को मसीह में शालोम। गॉड ब्लेस यू ऑल। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਾਲਿਆ